अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामियात, अज़ीज़ तालिबात, आज हम सूरह फातिहा के बारे में बात करेंगे। सूरत फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है तरतीब के लिहाज से, और इसको फातिहातुल किताब का नाम दिया गया है। मेरी अजीज़ बहनों, आज मैं आपको सूरह फातिहा के नाम भी बताऊंगी कि इस सूरत को कितनी फजीलत है, कितने इसके नाम हैं। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पहचान करवाई। इब्ने कसीर में लिखा हुआ है, अल फातिहातु सिर्रुल कुरआनी व सिर्रुहा हाज़िहिल कलिमातु। सूरत फातिहा पूरे कुरान मजीद का राज है, और सूरह फातिहा का राज हाज़िहिल कलिमातु, ये कलिमा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से हम मदद तलब करते हैं। सूरह फातिहा को कुरान मुक़द्दस में बहुत सी खुसूसियात हासिल हैं मेरी बहनों। अव्वल ये कि कुरान मुक़द्दस की इब्तिदा इसी सूरत से हो रही है। कुरान मजीद इसी सूरत से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम फातिहातुल किताब रखा गया, यानी किताब का इफ्तिताह करने वाली सूरत। मेरी मुअज़्ज़ज़ बहनों, नमाज इसी से शुरू होती है, और कोई नमाज सूरत फातिहा के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और नुज़ूल के एतबार से भी सबसे पहली जो मुकम्मल सूरत नाजिल हुई वो सूरत फातिहा है। अगरचे सूरे अलक, सूरे इक़रा और सूरे मुज़म्मल और सूरह मुद्दस्सिर की चंद आयात सूरत फातिहा से पहले नाजिल हो चुकी हैं। सूरत फातिहा से पहले जो पहली वही सूरह अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसकी 5 आयात 29वें पारे में सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर की चंद आयात सूरत फातिहा से पहले नाजिल हो चुकी थी। लेकिन मुकम्मल सूरत जो सबसे पहली नाजिल हुई वो शरफ सूरत फातिहा को हासिल है। इस सूरत को उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, यानी पूरे कुरान मजीद की माँ। सूरत फातिहा का एक नाम फातिहातुल किताब, किताब का इफ्तिताह करने वाली, दूसरा नाम उम्मुल किताब, यानी किताब की माँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान करवाने वाली सूरत सूरत फातिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि मुझे कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि सूरत फातिहा की नज़ीर, सूरत फातिहा की मिसाल ना तौरात में नाजिल हुई, ना इंजील में नाजिल हुई और ना ज़बूर में नाजिल हुई। मेरी बहनों, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस नहीं फरमाई, फरमाया ना ही खुद कुरान करीम में कोई और सूरत फातिहा जैसी है। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की ये रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तौरात, ज़बूर, इंजील में इस जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती, और फरमाया ख़ुद कुरान मुक़द्दस में, कुरान करीम में भी सूरत फातिहा जैसी कोई और सूरत नाज़िल नहीं हुई। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सय्यदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक ज़िक्र फरमाया है कि सूरत फातिहा कुरान के 2/3 के बराबर है। मतलब ये हुआ मेरी बहनों कि 3 दफ़ा पढ़ने से, 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने से 2 कुरान पाक का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। अजर सवाब में सूरत फातिहा का मकाम देखो, सूरत फातिहा की फजीलत देखो, सूरत फातिहा की खुसूसियात देखो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान करवाने वाली सूरत, इसलिए इसका नाम सूरतुल हम्द भी रखा गया। 3 नाम मैं आपको बता चुकी। फातिहतुल किताब इसका नाम कि किताब कुरान मुक़द्दस की इब्तिदा इस सूरत से हो रही है। उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान इस सूरत को कहा गया क्योंकि ये पूरे कुरान मजीद की माँ कहा गया इसको। सूरतुल हम्द तारीफ़ की सूरत, पहचान की सूरत, सूरतुल फातिहा को कहा गया। और इस सूरत को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई नमाज सूरत फातिहा के बगैर मुकम्मल नहीं, तो इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुस सलात, नमाज की सूरत भी रखा गया। यही नहीं, इसका नाम अस्सबअल मसानी यानी 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयात। नमाज में हम बार बार पढ़ते हैं सूरत फातिहा, हर रकत में पढ़ते हैं। इस मुनासबत से इसका नाम अस्सबअल मसानी भी रखा गया, यानी 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयात। सुभान अल्लाह। इसका नाम सूरतुल वाफ़िया, वफ़ा वाली सूरत, और सूरतुल काफ़िया, किफ़ायत करने वाली भी सूरत रखा गया। फरमाया ये अपने पढ़ने वाले से कभी बेवफाई नहीं करती, और जो इसको सच्चे दिल से हुजूर कल्ब से पढ़ लेता है, ये उसको हर कदम पर किफ़ायत करने वाली सूरत है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत फातिहा हर बीमारी की शिफा है। फरमाया हर मर्ज़ के लिए, अगर कोई बीमार है, किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, तो फरमाया हर मर्ज़ के लिए सूरत फातिहा को 7 बार, 7 मरतबा 7 बार पढ़कर पानी पर दम करके बीमार को पिला दें, मरीज़ को पिला दें, तो अल्लाह करीम सूरत फातिहा की बरक़ात से
शफा अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस लिहाज से इस सूरत का नाम सूरतुश शिफा भी रखा गया। सुभान अल्लाह। इस सूरत का नाम सूरत शिफा भी रखा गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत, एक दिन एक फरिश्ता मेरे पास आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये फरिश्ता आज से पहले कभी आसमान से नहीं उतरा और ना ही आज के बाद उतरेगा। फरमाया, इस फरिश्ते ने मुझे 2 नूर अता किए, एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। इस नूर की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत नाजिल होने पर ज़मीन से लेकर आसमान तक नूर ही नूर भर दिया गया। ये सूरत अपने अंदर एक पूरा ख़ज़ाना है। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल कंज़ यानी ख़ज़ाने की सूरत रखा गया। और इस सूरत को पढ़ने वाला जिस भी नीयत से पढ़ेगा कभी नामुराद नहीं होगा। फरमाया, कभी मोहताज नहीं होगा, कभी ज़रूरतमंद नहीं रहेगा। और इसके अलावा इस सूरत का नाम असासुल कुरान भी है, पूरे कुरान मजीद की बुनियाद। जैसा कि मैंने पहले सूरह फातिहा का दावा बताते हुए इब्ने कसीर का हवाला दिया कि अल फातिहा तो सिर्रुल कुरानी व सिर्रुहा हाज़िहिल कलिमतु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी बहनों, इस सूरत का नाम अखयरु सूरतिन, सबसे बेहतरीन सूरत भी रखा गया। इसका नाम आज़म सूरतिन, सबसे बड़ी सूरत, मकाम व मर्तबा में आज़म सूरतिन भी इसका नाम रखा गया। यहाँ तक कि सूरत फातिहा का नाम तालीमुल मसअलती, ये सूरत हमें मांगने की तालीम देती है। इस सूरत में हमें मांगने की तालीम दी गई है। अब इस तरफ चल पढ़ूंगी तो बात लंबी हो जाएगी। आप खुद देखिए, इस सूरत में पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की गई है और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की पहचान करने के बाद, अल्लाह ताला की हम्दो सना और तारीफ़ें बयान करने के बाद बंदा अपनी बंदगी का इकरार कर रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर मांग रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो दुनिया जहान की सबसे अजीम नेमत है। और आगे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्या है, उसकी तशरीह भी बाद में करते हैं किसी दिन। तो मेरी मुअज़्ज़ज़ बहनों, ये सूरत तालीमुल मसअलती, मांगने की तालीम दे रही है हमें। किस्सा मुख्तसर, इस सूरत का नाम अल कुरानुल अज़ीम यानी पूरा कुरान मजीद है। ये सूरत गौर व फिक्र फरमाएं तो ये एक सूरत अपने अंदर पूरा कुरान मजीद समोए हुए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसको तवज्जो से पढ़ने की और ये देखने की
कि हमने किससे मांगना है, क्या मांगना है और दुनिया आखिरत में हमारी निजात किस दुआ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।